हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो बाय डेफिनेशन द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच फिजिक्स लॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती वो है जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि जैसे लेट से वी हैव अ स्टिक और उसकी हमें लेंथ नापनी है। ठीक है। और हमारे पास मेजरिंग डिवाइस जो है वो एक स्केल है। अब इस स्केल से अगर जो मेरे को इसकी लंबाई नापनी है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और बाय कंपैरिजन में इसकी लेंथ नाप लूंगा। ठीक। और उसी तरीके से लेट से हमें स्पीड नापनी है तो स्पीड भी हम देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नाप सकते हैं। बाय डायरेक्टली तो स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली लेट से हमने डिस्टेंस देख लिया कि कितने टाइम में कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, एंड बाय डिवाइडिंग वी गेट स्पीड, टाइम, मास। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ विच द फिजिक्स लॉज आर डिफाइंड। जैसे फिजिक्स के लॉज कैसे डिफाइन होते हैं? जैसे कि आपका स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक। न्यूटन के जितने भी नियम है, जैसे फोर्सेस हो गए, ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स के लॉज हो गए, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। ठीक है। इन सबको हम इनके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय इट्स यूनिट। तो इसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे जो भी हमने करा, हमने क्या करा? एक कंपैरिजन ही तो करा था। साथ ही साथ हम ये देखो ये कर सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर होता है, लेट से हमें 1 kg शुगर लेना है। ठीक है। तो शॉपकीपर क्या करेगा? एक एक तरफ 1 kg का जो वेट होता है, ठीक है, उसको रखेगा, 1 kg का वेट रखेगा और दूसरी तरफ शुगर रखेगा। बाय कंपेयरिंग वो क्या कैलकुलेट कर लेगा? 1 kg शुगर। तो मेजरमेंट क्या प्रोसेस हुआ? तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हम दो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसकी यूनिट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स फॉर द एक्सप्रेसिंग एंड द कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड टू पहले तो यहां तक पढ़ते हैं। देखो पहले डेफिनेशन क्या बोलती है? दीज दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक्सप्रेस करते हैं और कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। जैसे कि लेट से आप किसी हार्डवेयर की शॉप पे गए, ठीक है, और आपको लेट से पाइप चाहिए। क्या चाहिए? पाइप। अब आपने उसको जाके बोल दिया कि मेरे को 5 पाइप दो। अब वो समझेगा कि उसको 5 पाइप चाहिए। ठीक है। वो आपने 5 पाइप बोले तो उसको लगेगा कि 5 पाइप पाइप चाहिए ना। अब अगर जो आप उसके पीछे यूनिट्स नहीं कंफर्म करोगे, लेट से कि उसको आपको 5 मीटर चाहिए या फिर 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, या फिर आपने खाली 5 बोल दिया, देन वो समझेगा कि क्वांटिटी बोल रहे हो आप। ठीक है। आप उसकी क्वांटिटी बोल रहे हो कि कितने नंबर्स हैं वो। ठीक है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? यूनिट्स की। ठीक है। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंचेस। ठीक है। तो जिससे कि हमें अच्छी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं ना। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? टू सेपरेट आउट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम अदर वी नीड यूनिट। सही बात है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? यूनिट्स। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, लेट से आपने ऑयल खरीदना है। क्या खरीदना है? ऑयल खरीदना है। और आपने उससे जाके बोला कि मेरे को 1 ऑयल दे दो। देखो 1 ऑयल तो बोलोगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब अगर जो मैं बोलता हूं, अगर जो कोई इंसान बोलता है कि 1 लीटर ऑयल चाहिए, ठीक है, और कोई बोलता है कि मेरे को 1 kg ऑयल चाहिए, क्या दोनों सेम है?
इस वाले पर्टिकुलर केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो बाय सीइंग द यूनिट्स वी कैन कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपैरिजन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। अभी जो यूनिट्स पढ़ी हमने उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या कैसे भी कोई भी नई यूनिट बना सकते हैं हम। तो अगर जो कोई भी यूनिट है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। पहला, वो एक्सेप्टेबल हो, मतलब उसको एक्सेप्टेंसी प्राप्त हो कि हाँ भाई हर कोई इसको मानता हो। ठीक। दूसरा, डिस्टिंग्विशेबल हो। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब हम दो अलग, जैसे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है केजी, ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विशेबल हो, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, उसमें अंतर बता सकें। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए। दूसरा, नो इफेक्ट ऑफ अदर फिजिकल कंडीशन। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस है तो 1 सेंटीमीटर इतना होगा। ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि अगर जो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर तो 1 सेंटीमीटर इतना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फिजिकल कंडीशन जैसे कि लाइक टेम्परेचर, इन सब के चेंज होने से वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल जो हमारी यूनिट है वो चेंज नहीं होने चाहिए टेम्परेचर या फिर अदर फिजिकल कंडीशंस को चेंज होते हुए। अगला था हमारा ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब जस्ट यही है कि हम उसको एक क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटी में क्या कर सकें, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो भागों में बांटा है। पहला, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? दीज आर आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन नहीं करते, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। लाइक मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, luminous intensity, amount of substance, 1 2 3 4 5 6, और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ मास, इसकी यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसा यूनिट्स लिख रहे हैं, आगे चल के बात करेंगे ऐसा यूनिट्स क्या होती है। टाइम, सेकेंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इलेक्ट्रिक करंट, ये सही यूनिट क्या होती है? एम्पियर। नाउ इसमें से आपको मास के बारे में पहले ही पता होता है, टेम्परेचर के बारे में पहले से पता होता है, लेंथ के बारे में, टाइम के बारे में। अब नई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो थोड़ा बहुत पता ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी पता ही होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कोई भी लाइट कितनी ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि अगर जो जैसे कहीं पे ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कैंडला ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं हमारे पास स्पीड है, स्पीड को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी हुई है, क्या हम इनको लिखते हैं? नहीं, ये दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, बट ये दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। लाइक अगर जो हम बोले फोर्स, ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन,
देन अगर जो मैं बोलूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटीज अदर पर डिपेंड करती है। जैसे मोमेंटम इज मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। एक चीज और, जब जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो उनकी एसआई यूनिट्स होती है, वो हमारी डिराइव यूनिट्स कहलाती है। लाइक अगर जो स्पीड की एसआई यूनिट बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो वैसे तो न्यूटन होता है, ठीक है, बट वी कैन राइट ऑल्सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके ना। ऐसी मोमेंटम की ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर per second. These are called derived units, and these are called fundamental units. Okay, अंदर समझ में आ गया। तो अभी तक हम दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव क्वांटिटी, और थर्ड नंबर की आती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, द क्वांटिटीज which have units, उनकी यूनिट्स होती है, which have units but no dimensions। अभी डायमेंशन क्या चीज है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए ध्यान रखना कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी क्या होती है, यूनिट्स तो होती है पर डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पास दो ही एग्जांपल है, दो ही है, तो याद रखना। पहला आता है हमारा कौन सा, एंगल, which is also called plane angle. Another one is solid angle. Now, जैसे कि एंगल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर जो हम बात करें, लेट से मैंने एक यहाँ पे एक एरो लिया, ठीक, अब उसको मैं इस तरीके से मूव करता हूँ आगे की तरफ, ठीक, तो इट विल कवर्स अ एंगल, ठीक है, थीटा। इसको हमने आर्क बोल दिया, इसको बोल दिया हमने रेडियस। तो यू नो व्हाट द फॉर्मूला, रिलेशन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक, गुड। अब ये थीटा है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना कि बेटा यहाँ पे जो थीटा आता है एंगल शुड बी रिटन इन रेडियन। किसमें लिखा जाना चाहिए, रेडियन। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है रेडियन। अब बोलोगे कि तो डिग्री क्या होता है, डिग्री भी यूनिट होती है बट नॉट एसआई यूनिट, ठीक है। अभी हमें क्या याद रखना, खाली रेडियन, ठीक। आगे हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। जिस प्रकार ये जो है ये 2D है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल, उसी तरीके से जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। लाइक आपके पास एक कोन है, ठीक है, कागज का जो कोन बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर एंगल बनता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को इस ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अगेन अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया होता है, ठीक, एरिया जितना इसने ऊपर कवर करा है एरिया बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, एरिया बाय आर का स्क्वायर, जिसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो मैं बोलता हूँ हमारे पास रेडियस आर है, ठीक है, पूरा चक्कर लगा, ठीक है। अब पूरा चक्कर लगने में जो सरकमफ्रेंस होता है, आर्क जो होगी, आर्क लेंथ निकालनी है, ओके निकालनी है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ यहाँ से, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, थीटा इंटू में, माय बैड, थीटा इंटू में रेडियस, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी, हमने बोला था जब यहाँ पे हम थीटा रखते हैं तो किस में लिखा जाता है, रेडियन में। यहाँ पे वैसे हम देखें तो कितने डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री। तो
हम यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेते हैं, जब भी 360 डिग्री कवर होता है तो हम उसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। जब 1 डिग्री कवर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 360 विच कैन बी रिटर्न एज पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। और उसी तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के हम बोलेंगे अगर जो थीटा एंगल कवर हुआ तो थीटा इंटू में पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक, गॉट इट, ठीक है। तो हमें अब थीटा का कन्वर्जन मिल गया, ठीक। आते हैं वापिस इस पे, मेरे को बोला गया हमें निकालना है कि ये जो आर्क है ना इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, आर्क लेंथ निकाल लें। थीटा कितना कवर करा है, 2 पाई, ठीक। रेडियस कितनी आ गई, आर, तो इसी तरीके से हमारा सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर, ठीक। इसी तरीके से 2 पाई आर फॉर्मूला आ जाएगा ना। नेक्स्ट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के एप्लीकेशन देख लेते हैं। यू हैव कि नाउ हम कर सकते हैं, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक। अब उसको देखना है कि वो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल निकालना है तो एरिया कितना होगा, पूरे का कितना होता है 4 पाई आर, तो इसका कितना होगा खाली 4 पाई आर स्क्वायर, माय बैड, इसका कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंगल बराबर 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेरेडियन, ठीक, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को ही सेम रखना है और उसकी यूनिट्स बदलनी है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि लेंथ है 1 किलोमीटर, उसको चेंज करना है मीटर में, सिंपल उसी तरीके से। तो हमें कुछ एक नोट, हमने नोट लिख रखा है, व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। मतलब जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, यूनिट्स को चेंज करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, ठीक है। दूसरी चीज कि मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट्स। और एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट छोटी होती जाएगी, यानी कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, देखो मैं बोलूं मेरे पास लेंथ है 1 किलोमीटर और उसको चेंज कर दिया मैंने मीटर में, तो कितना आएगा 1000 मीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट क्या दिख रही है हमको, छोटी। कौन सी यूनिट बढ़ी है, ये यूनिट बढ़ी है, यूनिट छोटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब ये कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन जो होता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस। व्हाट इज एमकेएस, तो ये जो है हमारा 3 चीजों में स्टैंड करता है। एक तो हमारा लेंथ, लेंथ आती है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आता है हमारा मास और तीसरा टाइम। जो लेंथ होती है एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम को ही हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है एक, ठीक है। अभी इसको बताएंगे, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे आगे। देखो लेंथ जो होती है, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है यहाँ पे मीटर, ठीक है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। अब टाइम की ना तीनों में क्या है, सेम यूनिट है, सेकंड सेकंड, ठीक है। आगे इनमें कन्वर्जन करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ अदर यूनिट ऑफ लेंथ। अब ये वो यूनिट है जो कि बेसिकली आपको कभी ना तो कभी सुनने को मिल सकती है, जैसे कि इंच के बारे में सबको पता होगा, सुना भी होगा बेसिकली, है ना। तो 0.024
254 मीटर होता है, ठीक है। 1 यार्ड में 0.9144 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम ज़्यादातर सुनने को मिलेगा आपको, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 फुट में 0.3048 मीटर होता है। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे कभी तो, बट एज अ याद रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है हमारे जैसे कि ये सुनने को मिलेगा, किलोमीटर 10⁻³ मीटर होता है। इसको बोलते हैं मेगा मीटर, इसको बोलते हैं गीगा मीटर, इसको बोलते हैं टेरामीटर, ठीक है। और ये मीटर की जगह किलोग्राम भी आ सकता है सेम, या फिर अदर चीज़ें आ सकती है। बस यहाँ ध्यान रखना आपको, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, ये है मिली, ये माइक्रो, और ये नैनो, पिको, ये फेम्टो, ठीक है। इनका कन्वर्जन मैंने लिख रखा है ना। अदर यूनिट ऑफ मास, मास इसकी कुछ यूनिट है, जैसे कि 1 टन, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड, जिसको एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, और 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, ठीक है, मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। हमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब ना यहाँ से ही, ये तो बेसिक सा प्रॉब्लम है, 9th क्लास में भी कर रखा होगा आप लोगों ने, बट यहाँ से ना कंसेप्ट बिल्ड होता है कि किसी भी हार्ड क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को करना कैसे होता है। देखो 90 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, और 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड, ठीक है ना। कर दी जीरोस, ठीक है। और 9 90 9 चौक 36, 5 एंड ये 5, कितना आ गया हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम 5/18 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आपको याद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, हमें दे रखा है कन्वर्ट 1 न्यूटन एसआई। अब 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन फोर्स हुआ, ठीक है। अब ये एसआई सिस्टम में है, इसको हमें चेंज करना है सीजे सिस्टम में, जिसमें ये क्या हो जाएगा, डैन हो जाएगा, ठीक। तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन क्या होता है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, F=ma। तो यहाँ से जो डिराइव यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, गुड। अब मेरे को उसको सीजीएस में चेंज करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो केजी मास सीजीएस में क्या होता है, ग्राम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। मास जो सॉरी मीटर को हम इसमें क्या लिखते हैं सीजीएस में, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर ना। नीचे सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया, विच कैन बी रिटन एज 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको बोल रखा है सीजीएस में क्या बोलेंगे हम, डाइन्स बोलेंगे, ठीक है। तो 10⁵ डाइन्स हो गया, जो कि 1 न्यूटन के बराबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, कन्वर्ट 1 जूल एसआई में है, ठीक है। जूल जो है एसआई सिस्टम है, और हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, जो कि क्या है, अर्क है, ठीक है। 1 जूल, अब इसको किसी तरीके से हमें इसमें लिखना है ना। हमें पता है कि वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अच्छा। और फोर्स को अभी हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिख सकते थे, केजी, अच्छा, इसको हम केजी, पहले मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ,
kg मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारा मीटर, ठीक है, गुड। नाउ 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ही रहा, ठीक। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर कितनी हो गई हमारे पास, 4 यहाँ पे हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे, और ये तो 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम ना सीजीएस यूनिट में ही लिख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तीन और क्वेश्चन, ठीक है। पहला है डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट करना है हमको एमकेएस, ठीक है। तो हम इसको डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम, देखो ग्राम जो है ना, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर क्यूब को हमको किस में चेंज करना है, यहाँ पे मीटर क्यूब में। देखो लिसन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेट्स से मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा हमारे पास, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक। तो कितना आया आंसर, 2 इंटू में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, एमकेएस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू में 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन को हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर 5 अर्ग्स, ठीक है, अभी कराया हमने, ठीक है, ठीक है, दोबारा दोबारा मेहनत नहीं करनी। मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। केजी है तो 10 टू द पावर 3 ग्राम, इसका पावर -2, ठीक है ना। सॉल्व करो, कितना आगे देखो, 6.67 इंटू में 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर 5 अर्ग से यहाँ पर जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 टू द पावर -6 ग्राम। इन सबको यूनिट्स को अलग रखो, ठीक है। पावर सॉल्व करते हैं, 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3, तो 3 और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर -8 इंटू में 6.67 अर्ग्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू नहीं आएगा, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास इज डबल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इस वाले क्वेश्चन को ना हम करेंगे जब हम डायमेंशन सीख लेंगे, ठीक है, डायमेंशन वाले तरीके से, ठीक। अभी के लिए इसको लीव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो कि जैसे कि पहला लाइट ईयर, जिसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है, आगे चल के बता, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। पहला लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, ये ध्यान रखना कि ये टाइम की यूनिट नहीं है, बच्चे ईयर सुन समझ के इसको टाइम की यूनिट मान लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। देखो लाइट भी ट्रेवल करती है, अब जब लाइट ट्रेवल करती है तो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, वो स्पीड है उसकी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक साल में कितने साल में, 1 ईयर में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, उसी डिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम, 1 लाइट ईयर। अगेन एक साल में
लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं हम, 1 लाइट ईयर। अब सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस बराबर कितना हो गया हमारा, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ और टाइम क्या है, 365 डेज होते हैं। डेज को हमने पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, देन फिर मिनट में, देन फिर सेकंड में, तो इतना आएगा 9.5 × 10⁻12 मीटर। ठीक है। दूसरी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये भी लार्ज यूनिट है। ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड अर्थ। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस, ध्यान रखना एवरेज डिस्टेंस फिर बोली जा रही है। ठीक है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में हमेशा डिस्टेंस बराबर नहीं रहती है। अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है और अर्थ सन जो है उसका एक फोकस पे रहता है। तो कभी इसकी डिस्टेंस बढ़ती है तो कभी कम हो जाती है। लेट्स से कि अगर अर्थ यहाँ पे है तो इसकी डिस्टेंस कम होगी और इस वाले केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो यहीं पे इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ है एवरेज। तो एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट पारसेक, जिसको पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझना ध्यान से। इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क। ये एक आर्क की रेडियस होती है। अब ये एक आर्क है, अब आर्क कितना होना चाहिए हमारा, 1 AU। तो जब हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क होगा, देखो बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, तो इतना बड़ा आर्क जब कहीं एक सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग 1 सेकेंड। कितना होता है ये, 1 सेकेंड। अब बोलोगे सेकेंड तो टाइम की यूनिट होती है, आगे चल के इसको और डिस्कस करेंगे। ये किसकी यूनिट है, एंगल की। ठीक है, अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये लाइक इस तरीके से है, मान लो कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, जैसे हम डी बनाते हैं ना, डी में देखा होगा यार आपने। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे कितना है, 1 डिग्री एंगल है। अब अगर जो मैं इस 1 डिग्री के 60 डिवीजन कर दूं, कितने डिवीजन कर दूं, 60 डिवीजन, तो मेरे को जाके क्या मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट मिलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, जब हम 1 डिग्री एंगल के 60 डिवीजन करते हैं, कितने डिवीजन करते हैं, 60 डिवीजन, तब मेरे को जो एंगल मिलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मिनट। और जब ये लेट्स से कि हमारा 1 मिनट बहुत छोटा होगा, ठीक है, नहीं बना सकते हम यहाँ पे, अगर जो ये 1 मिनट को हम और 60 डिवीजन कर दें, देन हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 सेकेंड। अगेन फिर से रिपीट करते हैं। हमने बोला जब हम 1 डिग्री एंगल को 60 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट मिल जाएगा, 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर जब मैं उस 1 मिनट को 60 टाइम डिवाइड करूंगा, देन मेरे को क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। ठीक ठीक, अच्छा, कम टू द टॉपिक। व्हाट इज इट, हमने बोला इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क। ये आर्क की रेडियस होती है, ये क्या होती है, रेडियस होती है, जो कि सेंटर पे 1 सेकेंड एंगल बनाएगा। अब 1 पारसेक बराबर इसकी लेंथ कितनी होती है, 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, इस लेक्चर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, डीपीपी क्वेश्चंस, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको कर लेना। ठीक है।